प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप सभी के लिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो ध्यान साधना करते हैं। अनेक मित्रों का मैसेज आता है, कॉल आता है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ बता दो जो सिद्धि प्राप्त हो जाए, अमुक सिद्धि मिल जाए, अमुक ये मिल जाए। तो भैया, हमारे पास कोई सिद्धि विद्धि नहीं है, ना हमारे पास कोई सिद्धि का बताने वाला मामला है। हम तो सीधे साधे आदमी हैं। और रही सिद्धियों की बात, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि हम तो सिद्धियों के गढ़ में रहते हैं, सिद्धों की भूमि में रहते हैं हम। जो भी आपको व्यक्ति सिद्धि करा रहा हो, पैसे लेकर सिद्धि दे रहा हो, कुंडलिनी का जागरण करा रहा हो, ऐसे लोगों से दूर से हाथ जोड़ के नमस्ते कर लेना। हम कारण बता रहे हैं क्यों कर लेना। वृंदावन के एक नागा साधु थे, ये सच्ची घटना है एकदम। वृंदावन में जाएंगे तो सुनने को मिलेगी आपको किसी किसी साधु के मुँह से। वो नागा थे वो, और वैष्णव नागा थे, मतलब बड़े पवित्र जीवन जीने वाले नागा थे। और वहाँ वृंदावन में कोई ऐसे आए सिद्ध पुरुष, उन्होंने बड़ा प्रचार करा कि कोई सिद्ध पुरुष आए हुए हैं भाई साहब। अब सिद्धों को देखने के लिए तो बड़ा आकर्षण है लोगों में, पता नहीं भी कौन सी सिद्धि है, क्या है। तो बड़ा उनकी पुजवाई हुई वहाँ पर, चेले भी आ गए, पैर भी दबने लगे, सिंहासन भी लग गया, पूरे नगर में ढिंडोरा पिट गया, सिद्ध आए हैं, सिद्ध आए हैं। तो नागा जी ने भी बात सुनी। नागा जी को लगा कि यार जिंदगी निकल गई, सिद्धि तो मिली नहीं, तो हो सकता है इस बाबा के पास जाके कुछ सिद्धि विद्धि हमें मिल जावे। तो नागा जी वहाँ पहुँचे। तो नागा जी ने उनको दंडवत किया, प्रणाम किया, बोले बाबा हमें भी सिद्धि दिला दो। तो वो जो सिद्ध पुरुष थे वो बोले हाँ जी, आपको सिद्धि दिलवा देंगे, हमारे पास कल आ जाना। तो नागा जी कल पहुँचे। तो नागा जी से बोले देखो, सबसे पहले तो जितना भी माल पानी अर्थात धन है वो हमें दे दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो धन ही बाधक है सिद्धि में। तो नागा जी के पास जो भी लोग दक्षिणा आदि देते थे उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी, उन्होंने सब वो उनके गुरु जी के चरणों में रख दी, सिद्ध के चरणों में। नागा जी ने सोचा यार सिद्धि के लिए ये धन क्या है, तो बहुत साधारण सी चीज़ है, लो बाबा। ये बोले अभी ये जो तुमने तुलसी की माला धारण की हुई है गले में, इसे भी उतार दो, क्योंकि वैष्णव लोग तुलसी धारण करते हैं। बोले ठीक है जी। और बोले खान पान में ये शुद्धता की इतनी ज़रूरत नहीं है जो तुम करते हो, क्योंकि ये जो सिद्ध पुरुष थे वो दारू भी पीते थे, अभक्ष्य भी भोजन करते थे। यानी नागा जी जो पहले कर रहे थे, अपना जीवन जी रहे थे, उसका 360 डिग्री नागा जी को घुमा दिया उन्होंने। और नागा जी को बता दी कोई क्रिया कि भाई ये क्रिया करने लगो। अब नागा जी बेचारे कई दिन तक लगे रहे वो, क्योंकि समर्पण था उनका। उन्होंने सोचा भाई चलो सिद्ध आया है तो कुछ सिद्धि मिले, क्योंकि जीवन में कुछ प्राप्त तो हो मरने से पहले। वो करते रहे अपना। अब हुआ क्या, जितना समय उन्होंने बताया था उस समय भी क्रॉस होने के करीब आ गया। तो नागा जी पहुँचे उसके पास, बाबा के पास, सिद्ध पुरुष के पास, और बोला कि बाबा समय सीमा तो लगभग निकट आ गई है, लेकिन कोई अनुभव नहीं हो रहा है, कोई लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो नागा जी से वो सिद्ध बोला भी कितने दिन शेष रह गए। बोले साहब परसों ये दिन पूरा हो जाएगा। तो बोले एक काम करना, परसों आ जाओ, परसों आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बोले ठीक है जी। तो नागा जी बड़े प्रसन्न। तो नागा जी पहुँचे वहाँ, नो आ गए साहब। तो बोलो बैठो, आज हमें सिद्धि दिलाई देते हैं तुम्हें। तो ऐसा बताते हैं कि उसने कमंडल में से पानी लिया और उसको दिया नागा को, नो इसे पी लो। तो नागा जी ने जैसे ही पानी पिया, नागा जी पागल हो गए। पानी पीते ही नागा पागल हो गए। और पागल ऐसे हो गए, ना वस्त्रों का ध्यान, ना कपड़ों का ध्यान, ना वाणी का ध्यान, जो भी मिला है उसे माँ बहन की गाली बकें, और सड़क से कचरा कूड़ा बीन के खाने लगे। पूरा दिमाग चल गया उनका, और सिद्ध वहाँ से फरार हो गया साहब। सिद्ध नहीं बच मिला फिर वृंदावन में, वो तो चला गया। अब नागा जी पागलों की तरह घूमें, कहीं भी पड़ जाएं, कहीं भी सो जाएं, किसी को गाली बकें, किसी को पत्थर मारें। तो लोगों ने कहा अरे यार ये तो बड़े अच्छे नागा थे, इन्हें क्या हुआ भाई, इनका दिमाग चल गया, कोई कहे इन्हें पागल खाने में ले जाओ। तो नागा जी के जानने वाले थे कोई, उन्होंने पहचान लिया है तो फलाने गुरु के शिष्य हैं भाई, उनके पास लेकर जाओ इन्हें। तो उन्हें बताई उनके गुरु जी को जाकर के, बाबा तुम्हारा वो शिष्य नागा वहाँ पागल हो गया है और गंदी गंदी गाली बकता है, पता नहीं क्या हो गया। तो उनके गुरु बड़े करुणावान थे, कोई लाओ भी बुला कर क्या हुआ। तो जैसे ही गुरुजी के सामने पकड़ कर लाए तो गुरुजी को पहचान ना पाए और माँ बहन की गाली गुरुजी को दें गंदी गंदी। तो उनके दूसरे चेले नाराज हुए, भी गुरुजी को इतनी गंदी गाली बकराए,
लेकिन गुरुजी समझदार थे, बोले भाई करुणा का अधिकारी है, इसे अगर मालूम होता तो मैं गाली क्यों बकता, इसे क्षमा कर दो और कुछ दिन इसको यहीं रखो, इसका इलाज कराना पड़ेगा। तो उनको वहाँ रखा नागा जी को, कई महीने, ऐसा साल भी बीत गया हो तो मालूम नहीं, औषधि कराई, सब कुछ कराया, तब जाकर उनको होश वापस आया, उनका दिमाग ठिकाने हुआ। तो नागा जी से जब पूछा गया भी क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि मुझे बस इतना ध्यान है कि उसने मेरे को पानी दिया है पीने को, उसके बाद का मुझे साफ ध्यान नहीं है। तो लोगों ने बताया कि तुम पागल हो गए थे और गंदी गंदी गाली बकते थे, ऐसा ऐसा करने लग गए। तो उन्होंने कहा भी हमने आपको गाली दी हो गुरु महाराज, आपको तो नहीं दी। बोले गुरु महाराज को तो खूब दिया आपने, गुरु जी को तो प्योर गालियाँ दी हैं बड़े तरीके से। तो क्षमा मांगी कि हमसे बड़ी गलती हो गई। तो उनके गुरु जी ने कहा कि भाई अगर सिद्ध के पास जाना भी था तो एक बार पूछ तो लेते हमसे, लेकिन तुमने हमसे पूछा भी नहीं। शायद आपको ये डर होगा कि गुरुजी कुछ कहने ना लगे, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसे किसी सिद्ध के पास मत जाना। तो साथियों, ये एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है ये। तो ऐसे कितने ही सिद्ध आपको मिलेंगे जो अमुक सिद्धियाँ कराने का दावा करेंगे, प्रचार करेंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे। वहाँ आपको सिद्धि नहीं मिलने वाली, वहाँ आपको ठगी मिलेगी, समय की व्यर्थता मिलेगी, स्वास्थ्य की व्यर्थता मिलेगी। हो सकता है कि आपका जीवन भी संकट में पड़ जाए, क्योंकि सिद्धियां बाजार की चीज़ें नहीं हुआ करती। 1,00,000 फूलों को निचोड़ने पर थोड़ा सा अर्क निकलता है और उस अर्क में से कुछ लीटर जैसा इत्र निकलता है। तो अनेक वर्षों तक गुरु के सानिध्य में तप करने के बाद आपको सिद्धि प्राप्त होती है, बराबर। लेकिन अनाधिकारी को वो सिद्धियां भी प्राप्त होती नहीं है। बंदूक का लाइसेंस भी सरकार उसको देती है जो अधिकारी होता है उसका। पहले थाने में जांच आती है कि इस व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, इसने पहले कोई गड़बड़ तो नहीं की है, तब जाकर उसको कुछ बंदूक आदि रखने की परमिशन दी जाती है। उसी प्रकार ये कुदरत, ये आत्मदेव की शक्ति, सिद्धियां उन लोगों को कभी नहीं दे सकती जो लोगों को परेशान करें अपनी मनोबल द्वारा, अपनी सिद्धियों द्वारा। हाँ, कुछ लोग वाम मार्ग आदि द्वारा अपने मन को एकाग्र करके ऐसी भी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलते नहीं, वो ख़त्म हो जाते। जैसे 315 का कट्टा, देसी कट्टे कई बदमाश रखते, लेकिन खुलेआम लेकर नहीं घूम सकते, लेकिन देर सवेर पुलिस उनका एनकाउंटर कर देती है, मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, ऐसे 4 ग्रंथ अपने लिखे हैं। तो तीसरे पर उनका विभूतिपाद है, अर्थात समाधि, साधना, और जब जाके सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन वो सिद्धियां प्रदर्शन का विषय नहीं है, ठगने का विषय नहीं है, देने का विषय नहीं है। कोई किसी को सिद्धि नहीं दे सकता, ये तो उनके अंतःकरण में स्वयं प्रकट हो जाती हैं, जो गुरु के सानिध्य में स्वयं को जानने के लिए चलते हैं। और सच्ची बात यह है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सिद्धियां बाधक हैं। हाँ, आपको स्वयं मिल जाएं तो बात अलग है, लेकिन जो लोग साधना के पथ में सिद्धि ढूंढते हैं वो भटक जाते हैं, क्योंकि कोई सिद्धि ऐसी भी होती है जो आपको आत्म तत्व से भटका देती है। आप उसके प्रदर्शन में मस्त हो जाते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी विभूति पैदा हो जाएगी जो लोगों की भीड़ तुम्हारे चारों तरफ लगी रहेगी, और लोगों की भीड़ इतनी लगी रहेगी, तुम्हारे गले में फूल माला डालेंगे, तुम्हारे जय जयकार होगी, है, बहुत कुछ होगा, तो आप उससे भटक जाएंगे, हैं। लेकिन ये जो फूलों की माला है, ये जहर साबित होती है आत्म साक्षात्कार के पथ पर। समझे नहीं समझे? क्योंकि जो आकर्षण है ये फिर साधना नहीं करने देता। गए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, वो स्थिति बन जाती है। तो साथियों, ऐसे आकर्षण से, ऐसे प्रलोभनों से बचें, सद्गुरुओं के सानिध्य में आत्म तत्वों को जानने के लिए चलें। शांति से बड़ी सिद्धि नहीं है, प्रसन्नता से बड़ी कोई सिद्धि नहीं है, निर्मल मन से बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। यही मेरा आपसे कहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।